गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास NCERT के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पार्ट 3 को लेकर आए हैं दोस्तों। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं मेटल्स के ओर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और मेटल्स कैसे मिलेंगे आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तक हम पढ़ चुके थे। पार्ट 2 में आपने देखा होगा आई थिंक। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में जाके इस पार्ट को ज़रूर देखना। तो थर्ड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। हमारे डेली लाइफ में ज़मीन के अंदर या अदर समुंदर में या अदर प्लेसेस पे बहुत सारी मेटल्स हैं। वो क्या है, इम्प्योर फॉर्म में है। कुछ हो सकती हैं कि प्योर फॉर्म में हैं और बहुत सारी हैं जो हमारे इम्प्योर फॉर्म में हैं। तो उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको भी पता है, अगर इम्प्योर हैं तो हमें उन्हें प्योरीफाई करना पड़ेगा। प्योरीफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब इस पार्ट के अंदर हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हम उसे किस तरह से ओर्स को प्योरीफाई करेंगे, मिनरल्स निकालेंगे और हमारी मेटल्स को किस तरह ऑब्टेन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 1 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स से। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हमारा क्या होगा दोस्तों, हमारी कुछ रिएक्टिविटी मेटल्स हैं उनको हम क्या करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ जो हमारी मेटल्स हैं अर्थ के अंदर, क्रस्ट के अंदर फ्री स्टेट में मिलती हैं, कुछ इम्प्योर स्टेट में मिलती हैं और कुछ कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलती हैं। तो हो सकता है कि कुछ परसेंट हमें प्योर फॉर्म में मिल जाए। और जो हमारे इम्प्योर हैं उनको हम किस तरह से ऑब्टेन करने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ पे एक सीरीज़ है हमारे, उसके अकॉर्डिंग दिखाया गया है कि कौन सी मेटल को हम किस तरह से प्योरीफाई करेंगे। तो हमारे जो इलेक्ट्रोलिसिस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो हमारे पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन सब को हम इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से प्योरीफाई करेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करके इनके अंदर से इनको प्योरीफाई करने वाले हैं। और रिडक्शन ऑफ कार्बन, रिडक्शन यूजिंग कार्बन हमारे जो जिंक और ये मेटल्स हैं ये हमें ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगी। तो उनके अंदर से हम ऑक्सीजन को हटाएंगे तब हमें ये प्योर फॉर्म में मिलेंगी। थर्ड हमारा है फाउंड इन नेटिव स्टेट, जो बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में हमें मिल जाती हैं। अब अदर इसके अंदर इम्प्योरिटी डाल के हमें इनका यूज़ करना पड़ता है। वो हमारा सोना चांदी है, AU और AU गोल्ड, इनको हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा एक ग्राफिकल मेथड दिया गया है दोस्तों कि किस तरह की हमारे ओर को किस तरह से प्योरीफाई करेंगे। तो जो हमारी ओर है, इम्प्योर फॉर्म है हमारी मेटल्स की, तो वो सबसे पहले हमारे टॉप में है। उसको हम 3 तरह से कर सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे। सबसे पहले करते हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है हमारी मेटल्स। उनको अभी हमने जस्ट ऊपर देखा, पोटाशियम, सोडियम था हाईली रिएक्टिव हैं। उनको इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से करेंगे, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारी जो प्योर मेटल्स है वो एनोड के ऊपर चली जाएगी और कैथोड से अलग हो जाएगी। तो फर्स्ट हमारा होगा इस तरह से प्योर मेटल्स ऑब्टेन करेंगे हम। सेकंड है जो हमारा जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। उनकी 2 कैटेगरीज हैं, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर। दोस्तों वो कार्बोनेट ओर हमारी कौन सी हैं, जिसके लास्ट में हमारा कार्बोनेट लगा हो। ओके दोस्तों, और सल्फाइड जिसकी मेटल के साथ में हमारा सल्फाइड जुड़ा हुआ हो। तो कार्बोनेट के केस में हमें क्या करना है दोस्तों, कैल्सिनेशन यूज़ करना है। उसके अंदर हमें कुछ रिड्यूस करना होगा और रोस्टिंग हमें उसे गर्म करना होगा। तो इस कैल्सिनेशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से। और जब ये कैल्सिनेशन रोस्टिंग हम दोनों की कर लेते हैं तो हमें उसके ऑक्साइड मिलेंगे। और ऑक्साइड का आपको पता है दोस्तों, ऑक्सीजन रिमूव करनी है तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा और उसके बाद हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा है थर्ड मेटल्स और लो रिएक्टिविटी, जो बहुत कम रिएक्टिव हैं। तो उसमें क्या है, हमारे सबसे पहले सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर को हम फिर से क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे, गर्म करेंगे। रोस्ट करने के बाद हमें मेटल मिलेगी, मेटल को हम रिफाइन कर लेंगे और हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। अब पॉइंट टू पॉइंट हम इनके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, तो दोस्तों ओर्स जो है बहुत हमारी ओर्स हैं, ज़मीन के अंदर है, मिट्टी है, उसके अंदर बहुत सारी क्या हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं। इम्प्योरिटीज़ को हम दोस्तों क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं।
आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आपकी गैंग क्या होती हैं, तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि आवर माइंड्स, यानी आपके जो गुफाएँ हैं, ज़मीनें हैं, उसके अंदर फ्रॉम द अर्थ आर यूजली कंटेंट विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़। जो हम धरती से मिनरल्स निकालते हैं, ओर्स निकालते हैं, उनके अंदर क्या है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल उनके अंदर सॉइल के अंदर मिट्टी, सॉइल या मिट्टी है, उसे हम क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। जो भी गंदगी है उसके अंदर, उसको गैंग बोलने वाले हैं दोस्तों। तो आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन गैंग आ सकता है, तो आप इसको स्पेशली ध्यान रखना। तो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज़। जो हमारी मेटल्स हैं उनके अंदर एक्टिविटीज़ को चेक करेंगे लो मेटल्स के अंदर। तो हमने दोस्तों क्या किया, हमारी जो मेटल्स हैं उनको हम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट हमारे एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ क्या किया, मरकरी का सल्फाइड है हमारे पास, HgS है, उसको ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं और उसको हीट कर देते हैं, ये हीट का सिंबल दोस्तों, हीट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, मरकरी का ऑक्साइड मिलेगा, और प्लस में सल्फाइड मिलेगा, SO2 मिलेगा, सल्फर ऑक्साइड मिलेगा दोस्तों। अब हमारा मरकरी की जो मेटल है वो क्या है, अभी ऑक्साइड फॉर्म में है। ग्राफ में हमने बताया था ऑक्साइड फॉर्म में है, तो उसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। और रिडक्शन करेंगे तो उसको हमने हीट किया, रिडक्शन किया, तो हमारी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी दोस्तों, रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी यहाँ से क्या होगी, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, यानी रिडक्शन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ 2HgO है, यानी मरकरी का ऑक्साइड है। ऑक्सीजन अगर हम रिमूव करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी अलग होगी, प्लस मरकरी हमें प्योर फॉर्म में मिल गई, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। मरकरी का मैंने आपको बताया था रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है। ऐसे ही हम कॉपर का सल्फेट ले रहे हैं दोस्तों, Cu, सल्फेट नहीं सॉरी दोस्तों, CuS, कॉपर S, ओके दोस्त। उसको हम ऑक्सीजन के साथ करवाने वाले हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और उसको हीट कर रहे हैं, तो हमें कॉपर का ऑक्साइड मिल रहा है, यानी कि Cu2O, ऑक्सीजन कॉपर का ऑक्साइड मिल गया हमें, प्लस में हमें सल्फर ऑक्साइड मिल गया दोस्तों। अब फर्दर कॉपर ऑक्साइड को हम दोबारा हीट करने वाले हैं दोस्तों। अगर इसको हीट कर देते हैं तो हमें कॉपर प्योर फॉर्म में मिलेगा, प्लस में SO2 यानी सल्फर ऑक्साइड मिल जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम इनको प्योरीफाई करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। तो इसके अंदर दोस्तों हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल की मदद से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। किस तरह से करना है, कैल्सिनेशन वगैरह का भी जो मैंने ऊपर आया था, छोटा सा टॉपिक आया था, मैं बोल रहा था कि आगे करवाऊँगा, अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, एक रोस्टिंग का एग्जांपल दिया है, कैल्सिनेशन का, रोस्टिंग का कर लेते हैं। तो जिंक का सल्फाइड दे रखा है, जिंक सल्फाइड प्लस SO2 नहीं ऑक्सीजन, उसको हम अगर हीट कर देते हैं तो हमें जिंक का सल्फेट मिलेगा और सल्फर ऑक्साइड मिल जाएगा। ओके दोस्तों, कैल्सिनेशन में क्या करना है, कैल्सिनेशन में हमारा क्या होगा, हमारे अब तक तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट थे और फॉर्म में, अब यहाँ पे हमारे 3 हैं, जिंक है, कार्बन है और ऑक्सीजन भी है। तो इसको भी हम हीट करेंगे दोस्तों, तो हमारा क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, गैस रिलीज़ हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। अब हमारा ऑक्साइड है तो उसका हमें क्या करना होगा, रिडक्शन करना होगा। रिडक्शन कैसे होगा दोस्तों, या तो उसमें से ऑक्सीजन हटाओ या इसमें हाइड्रोजन जोड़ो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन को हटा दिया, किसकी मदद से, कार्बन की मदद से। जो कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और जिंक हमारा प्योर फॉर्म में निकल जाएगा, Zn। आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत सिंपल था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कैल्सिनेशन को। हमारे 3 इसमें के अंदर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिलेंगे, सॉरी एलिमेंट्स ही मिलेंगे, तो तीनों मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे, जिंक कार्बन ऑक्सीजन हमारे इसके अंदर एग्जांपल है। जिंक कार्बोनेट इसको बोलने वाले हैं हम। तो इसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो हमारा मेटल का ऑक्साइड मिला, यानी जिंक ऑक्साइड मिला, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अब ZnO हमारा जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑक्साइड है मेटल का, इसको भी फिर से हम हीट करेंगे, और किसके साथ, कार्बन के साथ। कार्बन की प्रेजेंस में तो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड अलग निकल जाएगी और जिंक मेटल अलग हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है, एक और एग्जांपल वही दिया गया हमारा, उसी से रिलेटेड कैल्सिनेशन का।
मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाया, मैग्नीशियम हमें अलग से मिल गई और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया, प्लस में कुछ हीट रिलीज़ होगी। ओके दोस्तों, हीट यानी आपके कुछ टेम्परेचर इंक्रीज होगा रिएक्शन के अंदर। मेटल का ऑक्साइड है MnO2, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारा मैग्नीशियम अलग हो गया, मैग्नीज अलग हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया दोस्तों। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारे इसी तरह एक और एग्जांपल है, आयरन का ऑक्साइड है। ऑक्साइड को रिमूव करेंगे, एल्यूमिनियम के साथ हमारा रिएक्ट कर गया, जैसे कि वो हमने पीछे मेटल का करवाया था, मेटल के साथ मेटल का ऑक्साइड, ये हमारा मेटल ऑक्साइड है। अदर मेटल के साथ करवाया तो ये हमारा ऑक्साइड इसके साथ जुड़ जाएगा, एग्जाम्पल मैंने बताया था, और ये मेटल अलग हो जाएगी, यानी हाईली रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, इसलिए Al2O3 बन गया और आयरन अलग हो गया। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवार्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। ये भी बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। जो हम इसके अंदर क्या करें, एक्सट्रैक्टिंग के अंदर हम एक बेकर ले लेंगे जिसके अंदर हमने 2 रोड लगा दी, एक इम्प्योर फॉर्म में होगी, एक प्योर फॉर्म में होगी। उसको हमने फिर से बैटरी के साथ जोड़ा, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन हम ले लेंगे एक किसी टाइप का, और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारा एक इम्प्योर जो हमारा एनोड है या कैथोड है वो मैं भी बताने वाला हूँ। तो इम्प्योर वाले जो रोड है वो डिके करना स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये इसकी इम्प्योरिटीज़ है वो ज़मीन पे इकट्ठे होने लग जाएगी और रोड के ऊपर सॉरी दोस्तों, हमारे जो प्योर मेटल है वो नीचे इकट्ठी होना स्टार्ट कर देगी और रोड के ऊपर हमारी इम्प्योरिटीज़ इकट्ठा हो जाएगी। नीचे हमें प्योर मेटल मिल जाएगी, रोड के ऊपर सिर्फ गंदगी बच जाएगी, यूजलेस मटेरियल बच जाएगा। तो अब हम आपको दोस्तों बता देते हैं कि वो एनोड के ऊपर होगा या फिर कैथोड के ऊपर होगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये हम आपको डायग्राम की मदद से यहाँ पे बता देते हैं कि एनोड पे होगा या कैथोड पे होगा। तो दोस्तों ये हमारी 2 मेटल्स हो गई, मेटल रोड हो गया, एक प्योर है एक इम्प्योर है। तो दोस्तों कैथोड हमने मान लिया लेफ़्ट साइड वाले को, एनोड मान लिया राइट साइड को। तो राइट साइड वाले पे हमने इम्प्योर मेटल ले ली, रोड ले ली। तो इसके अंदर से जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो इम्प्योर एनोड है मेटल है वो डीके करना स्टार्ट हो जाएगी। ओके दोस्तों, हमारी प्योर मेटल जो है नीचे इकट्ठी हो जाएगी और इम्प्योर यहाँ रह जाएगी। तो जो यहाँ पे एनोड पे हमारी मेटल रह गई, मड बच गया, उसे हम एनोड मड नाम देंगे दोस्तों, एनोड मड नाम देने वाले हैं। इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी बोलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट है हमारा आई थिंक लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा कोरोजन। पीछे वाला आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे हो करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, एक बार फिर से देख लेना। कोरोजन का दोस्तों मैं आपको पहले ही प्रीवियस चैप्टर्स में बता चुका हूँ। कोरोजन का मतलब क्या दोस्तों, जंग लगना या किसी मेटल का डिके होना, उसके ऊपर किसी तरह की परत चढ़ जाना जिससे वो मेटल आपकी ख़राब होने लग जाए। दोस्तों हम कोरोजन को कैसे बचा सकते हैं, एक एक्टिविटी के थ्रू हम देखने वाले हैं कि कोरोजन होता कैसे होता है। हमने 3 ट्यूब ली दोस्तों, जिसके अंदर हमने नीडल्स रख ली, कीलें रख ली। फर्स्ट के अंदर हमने हाफ फिल्ड वाटर रख लिया, सेकंड में कील जो है हमारी नीडल्स को फुली डीप कर लिया वाटर के अंदर, थर्ड के अंदर हमने ड्राई एयर डाल दी दोस्तों। तो हम इसके अंदर क्या देखने वाले हैं दोस्तों, जो हमारी फर्स्ट जो ट्यूब है हाफ फिल्ड विद वाटर है, तो हम देखेंगे जो हमारी नीडल है उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, रोस्टिंग नहीं होगी, कोरोजन नहीं चढ़ेगा, रोस्टिंग नहीं होगी, सॉरी दोस्तों गलत वर्ड यूज़ कर लिया मैंने, कोरोजन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी नीडल्स होती हैं, मेटल्स होती हैं, वो हमारी एयर और वाटर यानी मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके कोरोजन बनाती हैं दोस्तों। ऐसे ही सिंपली सेकंड केस में फुली डीप है वाटर के अंदर, तो एयर के साथ रिएक्शन होगी ही नहीं, तो इसको भी कोरोजन नहीं होने वाला। फर्स्ट केस में भी नहीं होने वाला, तो नहीं होने वाला, तो हमारा थर्ड केस में होगा ड्राई एयर, जिसके अंदर हमारा मॉइस्चर यानी वाटर भी है और ऑक्सीजन यानी एयर भी है, जिस वजह से हमारी थर्ड ट्यूब के अंदर, सी ट्यूब के अंदर कोरोजन होने वाला है। बिल्कुल सिंपल था दोस्तों, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। लास्ट हमारा आई थिंक लास्ट टॉपिक है ये, प्रिवेंशन का लास्ट है। हम कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं हमारी मेटल्स को, बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। या तो आपकी जो मेटल है उसको कम्प्लीटली वाटर के अंदर डीप कीजिए, अगर मतलब उसकी ज़रूरत है तो
उस वाटर वाली जगह पे है वो रखी हुई है तो, या फिर उसके ऊपर क्या कीजिए, आप उसको पेंट कर दीजिए। जैसे आप लोहे के दरवाजे जो होते हैं, आपका गेट होता है, मेन डोर होता है, उसको आप पेंट कर देते हैं, तो उस तरह से पेंट कर दीजिए मेटल्स को। या उसके ऊपर आप ऑयल लगा दीजिए, या फिर उसके ऊपर सिल्वर, इस तरह की मेटल की अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसके ऊपर कोटिंग चढ़ा के भी, अदर मेटल्स की कोटिंग चढ़ा के भी उसको प्रिवेंशन किया जाता है कोरोजन से। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, हम आपके सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। अलग से आपके डाउट सेक्शन के अंदर आपको ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ओके गाइज़, और लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी सी मेहनत हमारे लिए कर दीजिए। हमारी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सकें। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच।